हेलो बच्चों, मैं कमलेश फंटिश फन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6वीं का अध्याय 7 साथ ही हाथ बढ़ाना पढ़ेंगे। इस कविता को साहिर लुधियानवी जी ने लिखा था। तो चलिए पहले हम गीतकार के विषय में जानकारी ले लें। साहिर लुधियानवी जी का जन्म 1922 में पंजाब में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हई था। इनकी शिक्षा लुधियाना में हुई और इनकी मृत्यु सन 1980 में हुई थी। आगे हम गीत के विषय में थोड़ी जानकारी ले लें। साहिर लुधियानवी जी ने यह गीत नया दौर नामक फिल्म के लिए लिखा था। यह गीत उन्होंने 1955 से 56 के बीच में लिखा था। उस समय हमारे देश को आज़ाद हुए बहुत कम समय हुआ था, इसलिए हमारे देश में नव निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा था। उनका यह गीत मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा देता है और यह गीत उस समय काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ था। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी वसंत भाग 1 से अध्याय 7 साथी हाथ बढ़ाना से ली गए हैं। इसके गीतकार साहिर लुधियानवी जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में साहिर ने मेहनत करने वालों के विषय में कहा है कि जब वो मेहनत करने वाले लोग किसी भी काम को करने की अपने मन में ठानते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी उनके सामने नहीं टिक पाती। चलिए इसकी व्याख्या सुनते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने मिलजुल कर काम करने का आह्वान किया है और उन्होंने बोला है कि अपने हाथ का सहारा अपने दूसरे साथियों को देते रहना। कोई भी व्यक्ति यदि अकेला काम करते हुए दिखता है तो वह थक जाएगा, तो तुम उसके बोझ को बांट लेना, कम कर देना, जिससे वह भी तुम्हारे साथ चल सके। साथियों, तुम एक दूसरे की मदद करते रहना, क्योंकि जब परिश्रमी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर किसी कठिन काम को करने का निश्चय करते हैं तो उनके सामने सागर भी रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी अपना सर झुका देता है। कहने का मतलब है कि कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल उनके सामने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाती। हे साथियों, तुम्हारे सीने और भुजाएं यानी हाथ फौलाद की तरह मजबूत है, यानी लोहे की तरह मजबूत हैं। तुम अपनी बाहों के बल पर बड़े से बड़े काम करने की शक्ति रख सकते हो और कि कठिन से कठिन काम को भी सफलता से प्राप्त कर लोगे। बस तुम एक दूसरे का साथ देते रहना। आगे कविता में मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मेहनत करना तो हमारी किस्मत में ही है, तो फिर हम मेहनत करने से क्यों डरें। कल तक हम मेहनत दूसरों के लिए करते थे, दूसरों के लिए यानी जमींदार लोग, मालिकों के लिए या अंग्रेज़ों के लिए, लेकिन अब हमारा देश स्वतंत्र है और आज हम अपनी मेहनत अपने स्वतंत्र देश के लिए करने जा रहे हैं। हे साथियों, हम सबका दुख भी एक समान है और सुख भी एक जैसा ही है। अपनी मंजिल तो सच्चाई की ही मंजिल है और अपना रास्ता भी नेक है यानी भलाई का ही है। तो हे साथियों, तुम एक दूसरे की मदद करते रहना। कविता में एक से एक मिले कतरा, कतरा यानी बूंद, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, दरिया यानी नदी। एक से एक मिले तो जर्रा, जर्रा यानी रेत, एक से एक मिले जर्रा तो बन जाता है सहरा, सहरा यानी रेगिस्तान। एक से एक मिले तो राई, राई यानी सरसों, बन सकती है पर्वत, पर्वत यानी पहाड़। एक से एक मिले तो इंसान, इंसान यानी मनुष्य, बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक एक बूंद मिलकर दरिया का रूप ले लेती है, जिस प्रकार एक एक रेत का कण मिलकर काफ़ी बड़ा रेगिस्तान बना सकती है, जिस तरह से छोटी छोटी राई मिलकर एक बहुत बड़े आकार का पर्वत बना सकती है। हे इंसान, जब तुम सब मिल जाओ
तो अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकते हो। कहने का मतलब है कोई भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हो, बस तुम एक दूसरे का साथ देते रहना। यहाँ हमारी कविता खत्म होती है। आगे प्रश्न अभ्यास। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।